जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब आप दिल से गुरु जी से अरदास लगाते हैं तो हमने कई सत्संगों में ऐसा सुना है कि वो अरदासें कबूल होती हैं और बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो आइए मैं आपको आज एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा क्योंकि पूरा सुनने से आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी के हस्बैंड की जो शॉप थी वो मोबाइल की थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है शॉप पर नहीं जाते थे। पता नहीं, शायद उनके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था या जो भी था, वो शॉप पर नहीं जाते थे। एक दिन ऐसी कंडीशन आ गई कि आंटी के पास केवल 200-250 रुपये बचे थे और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। हाँ, उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये सेविंग ज़रूर कर रखी थी, लेकिन वो उन्हें नहीं निकालना चाह रही थी क्योंकि अगर वो भी निकाल लेंगी तो उनका क्या होना था। तो जब वो 200-250 रुपये ही बचे, उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जाओ शॉप पर और शॉप खोलो, कुछ काम होगा तो घर में पैसे आएंगे, वरना हम लोगों के तो खाने के लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी। पर उनके हस्बैंड नहीं माने। वो शायद उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक था जिस वजह से वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनते थे। आंटी से उनकी बनती नहीं थी, वो नहीं गए। तो आंटी ने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, अब मेरे पास तो 200-250 रुपये ही बचे हैं, आप देख लो क्या करना है, मेरा घर कैसे चलेगा। तो आंटी के मन में थॉट आया कि मैं खुद अब शॉप पर जाती हूँ। वो थॉट भी गुरुजी ने ही डाला होगा कि तू ही जा। तो आंटी अपने बेटे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर शॉप पर चली गई। 2-3 कस्टमर्स आए, लेकिन उन्होंने कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ख़रीदा। आंटी दोपहर में वापस आ जाती हैं, घर का खाना वाना बनाती हैं, तो वो शाम को फिर दोबारा जाने के लिए लगती हैं। तो उनके अंकल जो थे वो उन्हें मना करते हैं कि तुम शॉप पर मत जाओ। तो आंटी कहती हैं कि सुबह सुबह 1-2 लोग आए थे देखने, लेकिन लेकर नहीं गए, लेकिन शाम के टाइम मतलब जो है अच्छी बिक्री होने के चांसेस होते हैं, तो मैं शॉप पर जाऊंगी क्योंकि शाम के टाइम लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं। तो उनके हस्बैंड ने उनको बड़े अनमने मन से बोला कि ठीक है चली जाओ। आंटी अपने बेटे को लेकर शॉप पर आ जाती हैं। गुरुजी का ध्यान तो वो कर ही रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके मेरी नैया पार लगाओ, मेरे पास तो अब कल से खाने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। तो क्या होता है कि गुरुजी किस स्वरूप में किसे भेज देते हैं ये तो गुरुजी ही जाने। तो आंटी के जो ससुर थे, उनके कोई फ्रेंड उनकी शॉप पर आते हैं और वो 6,000 रुपये का एक मोबाइल परचेज़ करके उनसे कैश में ही लेकर जाते हैं। तो संगत जी देखिए, आंटी के हस्बैंड अंकल ने तो बिल्कुल उन्हें निराश ही कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने निराश नहीं किया क्योंकि गुरुजी तो हमारे निराश कर ही नहीं सकते हैं। तो अरदासें तो कबूल होती हैं, आप दिल से करके देखिए। तो उनकी दुकान पे उस दिन पहले दिन ही उन्होंने एक मोबाइल बेचा। फिर आंटी ने धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया डेली शॉप पर। तो ऐसे ही है, गुरुजी सबके साथ हैं, आप बस विश्वास रखिए। मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। फिर आपके साथ कोई नया शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक। मेरे भाई की शॉप भी ब्लेस कर दीजिए, उसका भी काम ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, उसकी भी दुकान पर ऐसे ही ग्राहक भेज दिया करिए मेरे मालिक, उसका भी काम अच्छा चले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।